टीसीएस, राइट? आपने देखा करेक्शन में है, कोई चिंता की बात नहीं। मैंने इसी प्रकार के ये करेक्शन में ऐड किए थे और मेरे दोस्त घबरा रहे थे। हमने इधर करेक्शन में ऐड किया तब जाके तो ये रैली मिली। अरे हमने इधर कितना लंबा समय करेक्शन में था, ये कैन यू बिलीव इट यार, 38 महीने तक टीसीएस चलता नहीं था। तो लोग बोलते थे पीयूष भाई तुम अंडर परफॉर्म कंपनी इकट्ठा कर रहे हो। जी हाँ, कर रहा था मैं, पर कोई चिंता नहीं थी। वाई? क्योंकि हमको पता है क्या होगा, फंडामेंटल देख के करते। दैट इज द रीजन वी सॉ दिस ह्यूज रैली, राइट? तो हर एक करेक्शन में दोस्तों हमने एसआईपी की है। हर करेक्शन में एसआईपी के मौके मिलेंगे, कभी छोड़ने के नहीं। जो लोग ये डेटा नहीं देखते हैं वो हमेशा रैली में शेयर के पीछे दौड़ते रहते हैं, अरे मैं रह जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा। और जब करेक्शन आता है वो बोलते नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, वो घबरा के हुए गिरते हैं। दोस्तों जो मंदी में माल नहीं लेगा, जो तेजी में ही खुश रहेगा, वो पैसे नहीं कमाएगा। वो कमाएंगे पर वो आउट परफॉर्म नहीं करेंगे दोस्तों। अभी वो 10-12% कमाएंगे, क्या कमाए यार, उतना तो एफडी से मिल जाता। पर अगर आप फॉल का फायदा लोगे तो आप निफ्टी को आउट परफॉर्म करोगे। वैल्यू बाइंग किसको बोलते हैं? इसी का तो नाम है दोस्तों वैल्यू बाइंग। 1950 के दौर में किताब लिखी गई थी वैल्यू बाइंग के ऊपर, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की किताब, जो इतनी पुरानी हो गई, आज भी ये पॉपुलर है। सोचो इतने 175 साल पहले की जो बातें बाजार की थी कि भी गिरावट में लेने का, वो अभी भी फेमस कोट है। बट पीपल, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, और एक्साइटमेंट वेल्थ में नहीं होता है, राइट? बिल्कुल शांति से पैसे बढ़ेंगे, तगड़े बढ़ेंगे। फिर टीसीएस, अगर किसी को लगता है कि टीसीएस बहुत गिरा है, जस्ट टू कंपेयर इट विद अदर कंपनीज, बताओ मेरे को दूसरी कौन सी कंपनी आईटी की सबसे बड़ी, आईटी की बड़ी कंपनी इन्फी, जस्ट चेक इट। 50 मेमा आ गया, टीसीएस 50 मेमा भी नहीं आया। हमने देखा टीसीएस स्ट्रॉन्ग करेक्शन में था, इन्फी कौन सा करेक्शन में है? सेकंड वाला रैली, पूरा रिकवर नहीं हुआ, इसीलिए ये दूसरी बार गिरा। गॉट इट? दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ए इज इक्वल टू सी। तो ये तो हो गया इनका काम, हुआ कि नहीं, राइट? सो स्ट्रॉन्ग कंपनियां दोस्तों बढ़िया परफॉर्म करती है। यू कैन सी विप्रो, जो तीसरी कंपनी है, विप्रो, एचसीएल, क्या हाल है, 100 मेमा पे आने को आए। अब जब हम तेजी में समझाते थे सब चलता था, टीसीएस चलता था, विप्रो चलता था, तो लोगों को समझ में नहीं आता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। फंडामेंटल देख के करोगे पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि सही चेहरा गिरावट में सामने आता है। इफ यू आर होल्डिंग टीसीएस, योर पोर्टफोलियो हैज करेक्टेड लिमिटेड। इफ यू आर होल्डिंग इन्फी, योर पोर्टफोलियो corrected more than TCS, and if you were holding Wipro, it corrected more than all other companies. सब फंडामेंटल की माया जाल है, सब। मैंने बहुत से चार्टिस्ट को देखा है, ये कहते कि फंडामेंटल, राइट? हर एक व्यक्ति चार्ट में अलग अलग थियरी लेके आते, तो बोलते कि भाई कोई गाइड नहीं कर सकता है लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, मतलब आगे क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ मेरा ये चार्ट बता सकता है, राइट? ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। अभी कोई भी चार्ट में दोस्तों ये दम किधर है, क्योंकि ये तो डिपेंड ही फंडामेंटल के ऊपर है। तो इसीलिए दोस्तों बातों पे मत जाओ उनके, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वही बोलते हैं पढ़ाई में दम नहीं है। पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर देखेंगे, तो कभी ये बेकार की बातों में जाएंगे नहीं, राइट फ्रेंड्स? तो दिस इज विप्रो, यू सॉ सम कंपनीज। अभी हमने एलटीटीएस का भी डेटा देख लो दोस्तों। एलटीटीएस एक ऐसी कंपनी है जो दूसरी टेक्नोलॉजी से दोस्तों आगे रहेगी। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो पहले ये अंडर परफॉर्म करती थी, हमने इधर आईपीओ में लिया, बहुत समय नहीं चला, वी वर नॉट वरी, बढ़िया रैली आई, अगेन करेक्शन। दोस्तों एक लंबा करेक्शन रहा, इसमें क्यों रहा पता है? क्योंकि ये कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमेशन पे काम करती, राइट? ड्राइवरलेस कार्स और बहुत सी चीज आप आजकल सुन रहे हो, ईवीज। तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर इनका काम है। तो ऑटो में मंदी थी, ये शेयर में जो इनके धंधे थे वो कम बढ़ रहे थे। अभी ऑटोमोबाइल में तेजी है, आपने देखा क्या जबरदस्त रैली आई, राइट? अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर अफेक्ट हुआ, यहां पे भी करेक्शन है, राइट? पर सी देखो, ये तो बाइंग लेवल आप बताइए दोस्तों, ये 50 मेमा का बाइंग लेवल है। हमने टारगेट 5089 का एक टारगेट दिया हुआ है, राइट? तो कम से कम आपको क्या उम्मीद करोगे, कम से कम इधर तक तो उम्मीद करोगे कि नहीं, बोलो, राइट? दिस इज योर हाईएस्ट क्लोजिंग। अब इसने एक बार बीओटी दिया, उसके बाद ये नीचे नहीं आया है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडर रिमोर्स, राइट? हम वापस से बीओटी के देख रहे हैं। दूसरी आईटी की कंपनियां चले उससे पहले एलटीटीएस चलेगा, क्योंकि इनके फंडामेंटल बाकी से स्ट्रॉन्ग। इस साल के बुरे साल में जब ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियों के धंधे म्यूट होंगे,
हम एलटीटीएफ के धंधे को 20% से बढ़ते हुए देखेंगे। ऑलराइट, व्हाई? नो चार्ट ड्यू टू फंडामेंटल। ऑलराइट, तो ये नतीजे देखोगे, पढ़ोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक समझ में आएगा